उन पे एनएसए अभी हटा नहीं है, तो क्या जो मुकदमा उन पे चल रहा है, क्या वो मुकदमा हटेगा जो देशद्रोह का चल रहा है? देखिए, एनएसए का जहाँ तक सवाल है तो उसकी अधिकतम अवधि 1 वर्षों की होती है, लेकिन प्रत्येक 3 वर्ष में 3 महीने पर उसका रिव्यू होता है। बेल मिल गया है तो अब उनको वहाँ पर भेजने का कोई उचित कारण और आधार नहीं है, इसलिए इनको जो है सो पटना में ही रखकर रखा जाएगा और बेऊर में ही वो रहेंगे और बेल की प्रक्रिया जो है वो। अभी बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप तमिलनाडु के मदुरई जेल से बिहार आ गए। हालांकि देखा जाए, जैसे ही बिहार आए उनके समर्थकों की जो है वो भीड़ लग गई। अभी देखा जाए तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं क्या मनीष कश्यप फिर से तमिलनाडु के जेल में जाएंगे या बिहार रहेंगे। अभी हमारे साथ जाने माने वकील पटना हाईकोर्ट के शिवनंदन भारती सर, इनसे ही बातें करेंगे। सर कैसे, ये बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर अभी आप मनीष कश्यप का केस लड़ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो मनीष कश्यप अभी बिहार आए हैं इसके बारे में? देखिए, बिहार के संबंध में आप ये चीज़ जान लीजिए कि वो उनके 6 केसेस जो था इनके ऊपर तमिलनाडु में किया गया था, भ्रामक खबर फैलाने का आरोप था। जी। और यहाँ पर आर्थिक अपराध के द्वारा भी 3 केसेस किया गया था और एक केसेस जो है, और इससे पहले जो है सो बेतिया में भी इनके ऊपर केस था। टोटल दर्जन भर केसेस इनके ऊपर है। तो एक बहुत बड़ी बात यह है कि तमिलनाडु में जो केसेस थे उनमें इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, समय पर चार्जशीट नहीं दिया गया, जिसका लाभ देते हुए 6 केस में इनको बेल दे दिया गया। अभी सर एक्चुअली में देखा जा रहा है कि द्वितीय का जो कोर्ट है वो कहीं ना कहीं अभी मनीष कश्यप को जो है कह दिया है कि आप बिहार के ही जेल में रहेंगे। नहीं नहीं, वो अभी रिपोर्ट माननीय न्यायालय जो पटना में जो आदेश हुआ उसके मुताबिक उन्होंने कह दिया कि चूंकि सारे मामले में वहाँ पर जो तमिलनाडु में थे वो बेल मिल गया है तो अब उनको वहाँ पर भेजने का कोई उचित कारण और आधार नहीं है, इसलिए इनको जो है सो पटना में ही रखकर रखा जाएगा और बेऊर में ही वो रहेंगे और बेल की प्रक्रिया जो है वो। अभी उन पे एनएसए अभी हटा नहीं है, तो क्या जो मुकदमा उन पे चल रहा है, क्या वो मुकदमा हटेगा जो देशद्रोह का चल रहा है? देखिए, एनएसए का जहाँ तक सवाल है तो उसकी अधिकतम अवधि 1 वर्षों की होती है, लेकिन प्रत्येक 3 वर्ष में 3 महीने पर उसका रिव्यू होता है बोर्ड के सामने। तो जिस आरोप में उनके ऊपर 1 दर्जन केसेस हुए और उसमें यदि बेल मिलता जा रहा है तो इसका इम्पैक्ट ये होता है कि सरकार को भी लगेगा कि जब सब न्यायालय यदि बेल दे रही है इसका मतलब इसमें आधार बहुत ज्यादा नहीं है, सो अब इसको एनएसए को कंटिन्यू करना उसके लिए कठिन हो जाएगा। और 6 महीना का जो अवधि होता है वो काफी है एनएसए के मामले में। 1 साल अधिकतम बोला गया है, तो अधिकतम का रेयर एंड रेयरेस्ट सिचुएशन में अधिकतम सजा किसी को दी जाती है या रखा जाता है। अभी आपने देखा होगा एक प्रकरण में कि राहुल गांधी जी को 2 वर्ष की अधिकतम सजा है डिफेमेशन में, तो जब दे दिया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़े कड़े तेवर में उस पर प्रश्न पूछे कि आखिर अधिकतम सजा क्यों दिया गया, 1 दिन का सजा भी कम होता तो उनकी सदस्यता नहीं रद्द होती, और इसीलिए तत्काल उन्होंने पूर्ण सुनवाई से पहले ही तत्कालिक में उन्होंने स्टे कर दिया। और उन्होंने रिपीट भी किया कि अधिकतम सजा तो रेयर एंड रेयरेस्ट सिचुएशन में दिया जाता है। तो ठीक उसी तरीके से 1 वर्षों की जो अवधि है वो अवधि बहुत रेयर सिचुएशन में दिया जाएगा। यहाँ कोई मटेरियल मिल नहीं रहा है जिसके आधार में साक्ष्य के आधार पर बेल, उनको डिफॉल्ट बेल मिल जा रहा है बिना मेरिट के, तो ऐसे परिस्थिति में जो है तो फिर वो कैसे कंटिन्यू होगा। तो ये सब तमाम बिंदु हैं और ये मनीष कश्यप के लिए राहत भरी खबर यही है इसमें कि अभी उनको तमिलनाडु जाने की आवश्यकता नहीं है और उनको जो है तो अभी बिहार में ही। सर बहुत खबर ये उड़ रही थी, खबर आ रही थी कि मनीष कश्यप को जो है 7 साल की सजा जो होगी, ठीक है, और वो जो आपसे ही पूछें क्या जो उनपे एनएसए लगा है, क्या सच्चाई उसमें कुछ बात में? देखिए, आरोप लगा देना और उसको साबित करना ये 2 अलग अलग स्टेज की बात होती है और हमारा काम होता है बहस करना, सच्चाई पता करना नहीं। तो ये इस प्रश्न का आंसर हम नहीं कुछ देंगे। हम एक ही बात होता है कि कोई भी वकील के पास जब केस जाता है तो वो क्लाइंट का डिफेंस करता है, तो डिफेंस के जो भी आधार वो चार्जशीट, एफआईआर इत्यादि में ही पॉइंट निकाल के हम लोग निकालते हैं। तो इतना ही समझिए कि यहाँ पर अभी जितने सफिशिएंट मटेरियल देना चाहिए था पुलिस को वो नहीं दे पाए, जिसका लाभ अभियुक्त को मिलेगा और वो सलाखों के क्या फिर से लोग बोल रहे हैं क्या फिर से मनीष कश्यप मदुरई जाना पड़ सकता है? देखिए, काल्पनिक प्रश्न का आंसर नहीं करना चाहिए। अभी आज के मुद्दे पर कोर्ट में क्या हुआ उसी तक अपने आप को रखिए तो ठीक है। रही बात कुछ काल्पनिक बातें हैं कि राजनीतिक उसका क्या असर होगा क्या, तो उसके लिए हर एक पार्टी के एक प्रवक्ता को नियुक्त की जाती है जो अपने पार्टी के फेवर में पॉलिटिकल बयान देते हैं, तो उन लोगों से आप संपर्क करेंगे तो इसका राजनीतिक प्रभाव आप जो है मनीष कश्यप का केस लड़ रहे हैं तो हम आपसे ही जानना चाहेंगे क्या आपको संबंध में क्या मामला है, आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप को कब तक न्याय मिल जाएगा अगर आपसे, क्योंकि आप ले रहे हैं? बेल की बात है तो आप 2 महीना तक अभी उनको
मुझे लग रहा है कि सारे केसेस में 2 महीना तक का वक्त उनको लग सकता है निकलने में, यही बात अभी वो पटना के बेउर जेल में है। है। मनीष कश्यप के समर्थकों को क्या कहना चाहिए, क्या हुआ शोरंगामा करें जिसके कारण मनीष कश्यप को दिक्कत उन लोगों का को सामना देखिए, करना जो पड़ेगा? यदि उनके समर्थक यदि होंगे रियल मैंने में, तो वो कानून व्यवस्था, सरकार, प्रशासन, हर चीज पर उनको ट्रस्ट करना होगा। क्योंकि सवाल यह है कि आपको याद होगा कि शहाबुद्दीन जी को जब बेल मिला था तो इतने उन्मादी लोग हो गए, और काफिला जब जाने लगा तो फिर वो बेल भी कैंसिल हुआ, और वो यहाँ से बेउर से, बिहार से तिहाड़ उनको भेजा गया। तो ये सब उनके समर्थकों को बहुत उन्मादी होके बहुत हंगामा नहीं करना है। वो बिल्कुल जो है सो उनको मतलब एक कानूनी प्रक्रिया जो चले उसमें बाधा ना बने, तो वो मनीष कश्यप के लिए राहत भरी होगी, नहीं तो प्रशासनिक कारणों से उनको यहाँ से कहीं शिफ्ट किया जा सकता है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो बिहार के पत्रकार जो मनीष कश्यप हैं उनको जल्दी बेल मिलेगी और कहीं ना कहीं उनके परिवार में खुशी होगी। चलिए, अभी हमारे साथ जाने माने वकील चिमरंजन भारती सर थे जो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप का केस लड़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि मनीष कश्यप को जल्द से जल्द बेल मिलेगी। धन्यवाद।